बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें। न्यूजीलैंड की मसाजिद में नमाजियों को शहीद करने वाले दहशतगर्द ब्रेंटन टैरेंट को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। ताहयात जमानत नहीं करा सकेगा। फैसले के बाद ब्रेंटन टैरेंट खामोश रहा, कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। न्यूजीलैंड की वजीर आजम जसिंडा आर्डन ने सानेहा क्राइस्ट चर्च के दहशतगर्द को दी जाने वाली सजा का खैर मकदम किया है। जसिंडा आर्डन ने सजा पर रद्द-ए-अमल में कहा, मसाजिद पर हमला करने वाला दहशतगर्द उम्र कैद का ही मुस्तहिक था। न्यूजीलैंड की तारीख में पहली बार किसी मुल्जिम को बगैर पैरोल के उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ब्रेंटन टैरेंट न्यूजीलैंड का पहला सजा याफ्ता दहशतगर्द भी है। ऑस्ट्रेलियाई दहशतगर्द ने 15 मार्च 2019 को क्राइस्ट चर्च की 2 मसाजिद में फायरिंग की थी। नमाज जुम्मा के मौके पर क्राइस्ट चर्च की मसाजिद में फायरिंग से 51 नमाजी शहीद और 40 जख्मी हुए थे। ब्रेंटन टैरेंट ने पहले एतराफ़े जुर्म से गुरेज किया था, फिर दहशतगर्दी तस्लीम कर ली थी। फैसले के वक्त अदालत के बाहर मुतासरीन बड़ी तादाद में मौजूद थे। न्यूजीलैंड की वजीर आजम जसिंडा आर्डन ने कहा, दहशतगर्द ब्रेंटन टैरेंट ताहयात सजा और मुकम्मल खामोशी का हकदार है। 15 मार्च को पहुंचने वाला सदमा आसानी से दूर नहीं होगा, लेकिन उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आज के अदालती फैसले के बाद ये आखिरी मौका होगा कि इस दहशतगर्द का नाम सुना जाएगा। आगे बढ़े, मौसम से मुतालिक अपडेट करें। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने आज भी कराची में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश की पेशगोई कर रखी है। शहर में बारिशों के बायस 3 दिन में मुख्तलिफ हादसात में 14 अफराद जाँ बहक हो गए। मिट्टी, उमरकोट, हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, मीरपुर खास, नवाबशाह, सांगड़ और दादू में भी आंधी और गरज चमक के साथ मजीद बारिश हो सकती है। कराची में बारिशों के बायस 3 दिन में मुख्तलिफ हादसात में 13 अफराद जाँ बहक हो गए, 7 अफराद डूब कर जाँ बहक हुए, 4 अफराद करंट लगने और 3 छत से गिरने के वाक़यात में जाँ बहक हुए। कराची में बारिशों के बायस 3 दिन में मुख्तलिफ हादसात में 14 अफराद जाँ बहक हो गए। गुलशन इकबाल ज़िया कॉलोनी के 2 नौजवान गुज़श्ता 2 रोज़ से लापता हैं। पुलिस के मुताबिक अहल खाना ने 13D1 के नाले में नौजवानों के गिरने का खदशा जाहिर किया है। नौजवानों की तलाश के लिए पुलिस और रेस्क्यू इदारे आज फिर काम शुरू करेंगे। अहल खाना ने नौजवानों की तलाश के लिए मदद की अपील की है। कराची वालों के लिए खुशखबरी है कि हब डैम 13 साल बाद मुकम्मल भर गया। स्पिलवेज खुलने के लिए 1 फीट पानी दरकार है और हंगामी इकदामात शुरू कर दिए गए हैं। वापडा ज़राए के मुताबिक आज सुबह हब डैम में सतह आब 338 फीट का निशान उबूर कर गई। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी जियो न्यूज़ अफजल नदीम डोगर से। जी अफजल नदीम डोगर, बताइएगा कब तक स्पिलवेज खोले जाने का इम्कान है? स्पिलवे खोले नहीं जाते, बल्कि ये आज खुद जो है वो एक ऑटोमेटिक निज़ाम है जिसके तहत जो ही ये निशान जो है वो 339 फुट पर पहुंचेगा हब डैम का, उसके बाद स्पिलवे से खुद ब खुद पानी का जो है अखराज शुरू हो जाता है। तकरीबन ये 60 किलोमीटर का हब नदी का रास्ता है, जिसके बाद ये पानी समंदर में गिरना शुरू हो जाता है। तो कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी यूं है कि ये आइंदा 2.5 से 3 साल तक का पानी जो है वो हब डैम में जमा हो गया है। सिर्फ कराची ही नहीं बल्कि बलूचिस्तान के जो हब डैम से जुड़े इलाके हैं वहां पर ज़रूरी मकासद के लिए जो पानी सप्लाई किया जाता है वहां के लोगों के लिए भी खुशखबरी है। और इसके अलावा जो है वो हब डैम पर इस वक्त जो है वो वापडा इरिगेशन और दीगर जो मुतल्लिका महकमे हैं उनके एहलकार और लोग काफी तादाद में पहुंच गए हैं और पानी बड़ी तेजी से हब डैम में आ रहा है और तवक्को की जा रही है कि दोपहर तक जो है वो स्पिलवे से जो है वो पानी का अखराज शुरू होगा। और हब डैम इस वक्त मुकम्मल तौर पर भर गया है, जो वापडा ज़राए ने हमें बताया है। और इस वक्त जो ताज़ा तरीन जो रीडिंग आई है उसके मुताबिक जो है वो हब डैम पे 338.5 जो है वो की हद जो है वो अबूर कर गया है। अच्छा अफजल नदीम डोगर, ये बताइएगा सतह आप कितने फिट है और ये भी बताइएगा कि इससे जो कराची के शहरी हैं वो कितनी देर फायदा उठा सकेंगे? ये जो बेसिक जो हब डैम का जो निशान दिया है इन्होंने, वो तो हमने देखा कि 350 फुट तक है, लेकिन जो महफूज निशान है जिसपे स्पिलवेज से पानी गिरना शुरू होता है वो 339 है। लेकिन अगर कोई हंगामी सूरत हाल हो जाती है तो हब डैम के सीधे हाथ पे इमरजेंसी गेट्स हैं, तो इमरजेंसी गेट्स भी खोले जाते हैं। लेकिन आज जो मेरी वापडा ज़राए से बात हुई है उन्होंने कहा कि हमारे बंद मजबूत हैं और किसी किस्म की कोई खदशा नहीं है जिसकी बुनियाद पर स्पिलवे का जो हंगामी गेट है वो नहीं खोले जाएंगे, बल्कि खुदकार तरीके से जो है वो स्पिलवे से पानी
ठीक है, बहुत शुक्रिया अफजल नदीम डोगर, आपने अपडेट किया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। कायदाबाद के अतराफ में पानी ही पानी जमा है। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली मस्तोई से। कमर, बताएगा सैलाब से मुतासिरा अफराद की मुश्किलात में कोई कमी आ सकी है? सैलाबी पानी की सतह कम हो सकी है? जी, इस वक्त मलीर और कायदाबाद और उसके नेशनल हाईवे और उसके अतराफ़ में तेज़ बारिश का जो सिलसिला है वो वक्फे से जारी है। इस वक्त हम कायदाबाद के अतराफ़ में मौजूद हैं। यहाँ पर मदीना टाउन का इलाका शामिल है, यहाँ पर यार मोहम्मद गोट का इलाका शामिल है, शफ़ी गोट का इलाका शामिल है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ इलाके हैं। हमारे कैमरामैन से नसल ये आपको दिखाएँगे कि यहाँ पर जो सूरत हाल है गुज़िश्ता रोज़ वाली है। गुज़िश्ता रोज़ की तरह आज भी यहाँ पर तेज़ जो है वो पानी का रेला गुजर रहा है। सुखन नदी का जो बंद टूट गया था, आज भी वहाँ से पानी जो है इस इलाके में आ रहा है, जिसके बायस इस इलाके के जो मकीन हैं वो अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं। यहाँ पर लोगों का कहना है कि उनकी इमदाद के लिए कोई भी नहीं आया। जो इंतज़ामिया का जो भी आया वो फ़ोटो सेशन करने के बाद जो है यहाँ से रवाना हो गया। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत यहाँ पर लकड़ियाँ लगाई हैं। ये बांस की लकड़ियाँ हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, जिन्हें पकड़कर बच्चे, ख़वातीन और बूढ़े जो हैं वो यहाँ से गुज़रते हैं, क्योंकि पानी का जो बहाव है वो गुज़िश्ता रोज़ से कुछ कम है, लेकिन इसकी अभी भी जो बहाव में शिद्दत बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर बग़ैर किसी सहारे के यहाँ से गुज़रना इंतहाई मुश्किल है। लोगों का ये कहना है कि अब अगर सुखन नदी का बंद टूटा गया था तो उसका पानी अभी तक क्यों नहीं रोका गया। आज भी इस इलाके में, यहाँ के जो मुख्तलिफ़ इलाके हैं वहाँ पर सूरत हाल यही है कि पानी का जो रेला है यहाँ से गुज़र रहा है, जिसके बायस से जो मुतअद्दिद यहाँ के इलाका मकीन हैं वो यहाँ से महफूज मुकाम पर मुंतकिल हो गए हैं। जिनके पास जो है महफूज मुकाम नहीं है या जो अपना घर नहीं छोड़ना चाहते, वो अभी भी इस इलाके में मौजूद हैं और अपने छतों पर जो है वो गुजारा कर रहे हैं। लेकिन ये इलाका मकीनों का कहना है कि उनकी मदद के लिए कोई नहीं आया, उन्हें खाना फराहम करने के लिए यहाँ पर कोई नहीं आया, साफ़ पानी फराहम करने के लिए कोई नहीं आया, जिसके बायस वो शदीद उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया कमर अली मस्तोई, आपने तफसीलन अपडेट किया। कराची की मलीर नदी में तोगयानी से समूगोट में कई मकानात गिर गए हैं। बेघर अफराद खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। सुरजानी टाउन सेक्टर 4B से 6 रोज़ बाद भी पानी मुकम्मल तौर पर नहीं निकाला जा सका। आर्मी चीफ की हिदायत पर पाक फौज का इमदादी ऑपरेशन जारी है। हैदराबाद के कई इलाके बारिश के बाद ज़ेर-ए-आब हैं। वज़ीर आला सिंध कहते हैं पंपिंग स्टेशंस पर बिजली न होना पानी के निकास में ताख़ीर की वजह बन रही है। बारिशों के बायस मकान की छत गिरने से पडीदन में दादी और पोता, जबकि हब में एक खातून जाँ बहक हो गई। यूप और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। चित्राल में तेज़ बारिश और ग्लेशियर टूटने के बायस नदी नालों में तोगयानी आ गई। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद नंबर 2, 6 और 11 के कई इलाकों में बारिश का पानी ताहाल मौजूद है। पाक फौज के जवानों ने लतीफ़ाबाद नंबर 2 से बरसाती पानी की पंप की मदद से निकासी की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पंपिंग स्टेशंस पर बिजली का ना होना मसला बना हुआ है। हैदराबाद में भी काफ़ी बारिश हुई है, लेकिन शहर के काफ़ी इलाके साफ हैं। अभी भी कुछ नशेबी इलाकों में पानी है। एक बहुत बड़ा मसला हमारी पंपिंग स्टेशंस का इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से, बिजली ना होने की वजह से पूरी फुल एफिशिएंसी पे काम ना करना है। एस्को से और फेडरल गवर्नमेंट से बातचीत की है कि नॉन स्टॉप बिजली की फराहमी होती रहे, ख़ास तौर पे पंपिंग स्टेशंस पे। उधर सैलाबी रैली ने जूही के 100 से ज़्यादा देहातों का ज़मीनी राबता मुनक़ता कर दिया। गाँव छप्पर जमाली में 2 ख़वातीन, मुतादिद मकानात और मवेशी सैलाबी रैली में बह गए। बदीन में LBOD नहर में 50 फीट चौड़ा शगाफ पड़ने से खड़ी फसलें तबाह और सड़कें बह गईं। मुतादिद गाँव ज़ेर-ए-आब आने के बायस लोग नकल मकानी कर रहे हैं। पड़ीदन में मकान की छत गिरने से दादी और पोता जाँ बहक हो गए। ठट्ठा, सजावल, मीरपुर खास, खैरपुर, टंडो अलायार और टंडो मोहम्मद खान समेत बेशतर नशेबी इलाके भी ज़ेर-ए-आब हैं। योब और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए और नदी नालों में तोगयानी है। बेला में वडेरा भिट में पानी दाखिल होने से मुतादिद घर ज़ेर-ए-आब आ गए। 40 से ज़्यादा अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। पुराली नदी में पानी का बहाव इंतहाई तेज़ है। मज़ीद पानी की आमद से ओवरफ्लो होने का खदशा है। हरनाई में तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला थमने के बाद राबता सड़कों पर आमदोरफ्त बहाल कर दी गई। गुजरांवाला, सियालकोट और सरगोदा में भी नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब हैं। चित्राल में रेशन बोनी और चरोन कोराख के मकामात पर तेज़ बारिश और ग्लेशियर्स फटने के बायस नदी नालों में तोगयानी आ गई है।
गुज़िश्ता साल तामीर होने वाला रेशन बोनी का पुख्ता पुल बह गया। सैलाबी सूरत हाल के बायस लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। तफसीलात बताएंगे गुजरांवाला से उस्मान खलील, सरगोदा से अपडेट करेंगे मलिक मोहम्मद असगर, शकरगढ़ से रिपोर्ट करेंगे मंजूर हुसैन और हैदराबाद से अपडेट करेंगे काजी शकील। आज गुजरांवाला और इसके गिरदोनवा में गुज़िश्ता रात से बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। बारिश के बाद से एक तरफ मौसम तो काफ़ी खुशगवार हो चुका है, लेकिन शहर भर में जो है बारिश का पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बेशतर नशेबी इलाके जो है ज़ेरे आब आ चुके हैं। इस वक्त भी जो है तेज़ बारिश का सिलसिला जो है जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी सारा दिन इसी तरह जो है वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। जी सरगोदा शहर और गिरदोनवा के इलाकों में होने वाली बारिश ने मौसम को इंतहाई खुशगवार बना दिया है। गर्मी और हबस का जो जोर था वो भी टूट गया है। इंतहाई ठंडी हवाएं चल रही हैं और इंतहाई खुशगवार मौसम हो गया है। 1.5 दर्जन से ज़ायद जो बिजली के फीडर हैं वो ट्रिप कर जाने से बिजली की फ्राहमी मुअत्तल होने से लोग शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। अजीब सूरत हाल देखने में आई है वो ये है कि बेशतर इलाकों में जो गंदा पानी है सिवरी का वो बारिश के पानी में जमा हो गया है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं और शहरियों ने यही मुतालबा किया है कि हंगामी बुनियादों पर इक़दामात किए जाएं ताकि शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी हालिया बारिशों से शकरगढ़ में दरियाओं और नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल का सामना है। इस वक्त मैं नाला बैंक के पुल पर मौजूद हूँ, जहाँ पर महकमा इरीगेशन के मुताबिक दरमियाने दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। नाला ऊज में भी निचले दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। दूसरी जानब नाला हुडला का पानी जो है वो सकमाल रोड पर से गुजर रहा है, जिसकी वजह से सलियाई और सकमाल के शहरियों का शकरगढ़ से राब्ता जो है वो मुश्किल हो गया है। दूसरी जानब 12 से ज़ायद देहात से जो है वो राब्ता मुनक़ता हो चुका है। शहरियों को पैदल जो है वो नाला हुडला को पार करके शकरगढ़ और दीगर इलाकों में जाना पड़ रहा है। हैदराबाद में होने वाली हालिया बारिशों का पानी जहां हैदराबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद है, वहीं वो पानी बरसात का पानी हैदराबाद शहर के मुख्तलिफ कब्रिस्तानों में भरा हुआ है। जैसा कि हैदराबाद शहर का सबसे कदीम और बड़ा कब्रिस्तान है टंडो यूसुफ का कब्रिस्तान है, अकलियतों का कब्रिस्तान है या कैंट का कब्रिस्तान है। इसके अलावा जो परेटाबाद का कब्रिस्तान है, इन तमाम कब्रिस्तानों में पानी भरा हुआ है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ टंडो ठोडो के कब्रिस्तान पे, जहाँ मेरे अकब में देख सकते हैं कि कई फीट पानी खड़ा हुआ है। कब्रों को शदीद नुकसान पहुँचा है, कब्रें धंस चुकी है। कराची की डॉक्टर माहा की मुबैना खुदकुशी केस में 3 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने तीनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। FIR डॉक्टर माहा के वालिद की मुद्दत में दर्ज की गई है। FIR के मुताबिक डॉक्टर माहा का दोस्त उन्हें नशावर चीज़ें खिलाता था। परेशानी बताने पर 2 साथी डॉक्टर्स ने डॉक्टर माहा को ब्लैकमेल किया और नशावर चीज़ें खिलाकर मजबूरी का फ़ायदा उठाया। तीनों मुल्जिमान डॉक्टर माहा को मुआशरे में बदनाम करने की धमकियाँ भी देते रहे, जिससे तंग आकर डॉक्टर माहा ने खुदकुशी की। डॉक्टर माहा के वालिद आसिफ अली शाह ने कहा, उनकी छोटी बेटी ने माहा की खुदकुशी के बाद मामलात से आगाह किया। अपने वीडियो बयान में आसिफ अली शाह ने कहा, मुल्जिम माहा को धमकाता था। माहा की शादी की खबरें बेबुनियाद हैं। ये एक पूरा रैकेट है जो ख़ानदानी लड़कियों को नशे का आदी बनाता है। कराची में मुहर्रमुल हराम के जुलूस की सिक्योरिटी के इंतजामात का सिलसिला जारी है। सदर और MA जिना रोड के किनारे कंटेनर्स रखने का काम शुरू कर दिया गया है। सड़कों और मुल्हिका गलियों की बंदिश आज रात से शुरू किए जाने का इम्कान है। कोयटा में 7 मुहर्रमुल हराम का जुलूस आज बरामद होगा। शहर में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है। मोबाइल और इंटरनेट सर्विस रात 8 बजे तक मुअत्तल रहेगी। वज़ीर आज़म ने टाइगर फोर्स के ज़रिए ई-गवर्नेंस सिस्टम लाने की मंजूरी दे दी। टाइगर फोर्स थाने, कचहरी, लैंड रिकॉर्ड, बिजली चोरी और अवामी शिकायत पर भी नज़र रख सकेगी। अशिया ज़रूरिया की कीमतों और सेहत की सहूलतों से मुतालिक हुकाम को आगाह किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान का गवर्नेंस सिस्टम बेहतर करने के लिए नौजवानों का ताउन दरकार है। नौजवानों को गवर्नेंस सिस्टम की बेहतरी में किरदार अदा करने का मौका देंगे।
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत टाइगर फोर्स गवर्नेंस प्लान पर मुशावरती इजलास हुआ। मुआवने ख़ुसूसी उस्मान डार ने मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी का जामे प्लान पेश किया, जिसके मुताबिक टाइगर फोर्स के नौजवान मकामी सतह पर गवर्नेंस के मामलात रिपोर्ट कर सकेंगे। सर्विसेज की फराहमी से इनकार या रिश्वत सतानी की कोशिश जैसी शिकायत पर नज़र रख सकेंगे। वज़ीर आज़म को टाइगर फोर्स की पनाहगाहों और प्राइस कंट्रोल से मुतालिक इब्तदाई रिपोर्ट भी पेश की गई। वज़ीर आज़म ने इजलास में टाइगर फोर्स की मेंबरशिप कॉलेजेस और जामिया तक ले जाने के फैसले से आगाह किया। इस मौके पर उस्मान डार ने बताया कि नौजवान मुल्क की बेहतरी के लिए अपनी खदमात पेश करने के लिए तैयार हैं। मेंबरशिप खोलने के चंद दिन में 1 लाख नए मेंबर टाइगर फोर्स में शामिल हुए। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा, बरतानिया में पाकिस्तान के हाई कमीशन को नवाज शरीफ तक रसाई नहीं दी गई। नवाज शरीफ की फैमिली की तरफ से भी ये कहा गया कि उनके मौलिज भी नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक बात नहीं करेंगे। ये बात उन्होंने प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कही। फरवरी के तीसरे वीक में मेरा ख्याल है कि ये इशू हुआ था जब नवाज शरीफ साहब की जमानत में एक्सटेंशन की बात जो है वो आई थी। उसमें अदालत में जब ये कहा गया कि उनकी तबीयत कैसी है, उसके बाद पाकिस्तान का और उसके बाद पहली बात ये हुई कि नवाज शरीफ फैमिली ने किसी किस्म की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो अदालत में जमा नहीं करवाई। अदालत ने उसके बाद पंजाब हुकूमत को ये केस भेज दिया। पंजाब हुकूमत ने कहा कि आप अपनी रिपोर्ट्स दें, वो रिपोर्ट्स नहीं आई। उसके बाद पाकिस्तान के हाई कमीशन को ये कहा गया कि वो देखें कि उनकी कैसी तबीयत है, और उनको एक्सेस नहीं दिया गया नवाज शरीफ साहब तक। और ये भी कहा गया कि उनके मौलिद जो है वो भी डिस्कशन जो है वो नहीं करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि बाहर के जो डॉक्टर्स हैं और कहीं के भी कोई डॉक्टर्स हैं, जब तक वर्षा इजाज़त नहीं देते डॉक्टर को, वो ज़ाहिर है कम्युनिकेट नहीं करते। और पाकिस्तान के हाई कमीशन को शरीफ फैमिली की तरफ से रिफ्यूज कर दिया गया ये एक्सेस देना। और अब पंजाब हुकूमत को ज़ाहिर है जल्द अज जल्द अदालत से रब्ता करना चाहिए, और जो उसके मुताबिक मामलात हैं, शहजाद अकबर और फरूक नसीम साहब जो हैं उनको इसके ऊपर जो है वो उनकी स्ट्रेटजी भी वो बना रहे हैं, और इंशाल्लाह बड़ी जल्दी जो है वो ये मामला तय हो जाएगा। फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल में नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज ने कहा, फवाद चौधरी झूठ बोल रहे हैं। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन की तरफ से उनसे कोई राब्ता नहीं किया गया। अगर ऐसा हुआ तो हुकूमत कोई दस्तावेज़ात दिखाए। वो नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक हुकूमत को तस्दीक कराने को तैयार हैं। नवाज शरीफ के डॉक्टर से भी हुकूमत को मिलवाने को तैयार हैं। नवाज शरीफ इलाज के बाद वतन वापस ज़रूर आएंगे। फवाद चौधरी के इस दावे पर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज का रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने हमारे नुमाइंदे से रब्ता किया है और बताया है कि फवाद चौधरी झूठ बोल रहे हैं। हमसे किसी ने बरतानिया में पाकिस्तानी सिफारत खाने की तरफ से रब्ता नहीं किया। हुसैन नवाज ने कहा कि हुकूमत तारीख बताए या कोई भी दस्तावेज दिखाए कि रब्ता किया गया। अगर ज़बानी रब्ता हुआ तो उस शख्स का नाम बताए जिसने रब्ता किया, और उस शख्स का भी नाम बताए जिससे रब्ता हुआ। हुसैन नवाज ने मजीद कहा कि आज भी हुकूमत बताए कि उसे कब बरतानवी डॉक्टर से नवाज शरीफ की ख़राब सेहत से मुताल्लिक तस्दीक चाहिए। हुकूमत आने वाले दिनों में तारीख बताए। हम नवाज शरीफ के डॉक्टर से अब भी मिलवाने को तैयार हैं और नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से तस्दीक कराने को तैयार हैं। फवाद चौधरी ने दावा किया। हुसैन नवाज ने हमारे नुमाइंदे को उस पर रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि नवाज शरीफ इलाज के बाद वतन वापस ज़रूर आएंगे। इसके बाद फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि हुसैन नवाज ने दावा किया है कि पाकिस्तानी हाई कमीशन ने उनसे नवाज शरीफ की सेहत के रिकॉर्ड से मुतालिक कोई राब्ता नहीं किया। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की है कि आइंदा 48 घंटों में पाकिस्तानी हाई कमीशन दोबारा शरीफ फैमिली से राब्ता करे और नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक रिकॉर्ड तक रसाई का कहे। उम्मीद है शरीफ फैमिली ताउन करेगी।